हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। अब यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो अपडेट देख रहे हैं, वो आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही है। स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमारे कॉलेज में अभी जो टर्म टेस्ट एग्जाम हो रहे हैं और जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे, तो टोटली मिलाकर सर पास होने के लिए कितने नंबर लाने हैं, कितने परसेंटेज लाना है, क्या टर्म टेस्ट में पास होना जरूरी है या नहीं दिए तो भी चलेगा। तो उन सभी के प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर आपको देते हैं। आपके लिए कोई सा भी सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एवरीथिंग, तो यहाँ पर जान लीजिए। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं टर्म टेस्ट, ठीक है। अब टर्म टेस्ट के और मतलब इंटरनल असाइनमेंट, टर्म टेस्ट के अलावा बाकी जो आंतरिक मूल्यांकन होता है कॉलेज की ओर से जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, टर्म टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलाकर वो आपके 100 नंबर की एक्टिविटी होती है, उसमें से आपको 40% लाना पड़ता है। तो टर्म टेस्ट में आपकी जो भी एक्टिविटी होती है, हर एक्टिविटी का मतलब आपको 40% लाना होता है। कितना? 40%। अगर इवन मैं बात करूं, जैसे आपका मान लीजिए सब्जेक्ट में टर्म टेस्ट होगा 50 का, ठीक है, तो 50 का अगर मैं 40% आपको निकालूं तो कितना हो गया? 20 नंबर। यानी 50 में से अगर आप 20 नंबर लाते हैं तो आप टर्म टेस्ट में पास है। और जो भी आपकी कॉलेज की एक्टिविटी होती है वो टोटल 100 नंबर की होती है एक सब्जेक्ट की, तो उसमें से कम 40 नंबर आपको लाना होगा, तभी वहां पर आप पास हो जाएंगे। यानी ये ध्यान रखना, अगर आप टर्म टेस्ट में या कॉलेज की इंटरनल एक्टिविटीज में पास है तो आप सेमेस्टर में बैठ पाएंगे। तो अब सवाल ये रहता है कि 40% लाएंगे तब पास होंगे, लेकिन आपके कॉलेज से यूनिवर्सिटी को कितने नंबर जाते हैं पर सब्जेक्ट के? 20 नंबर जाते हैं, समझ लीजिएगा, 20 नंबर जाते हैं। जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल या जो भी सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट के आपके कॉलेज की ओर से 20 नंबर में से जाते हैं। 20 में से कम कितने नंबर लाना जरूरी है, अन्यथा आप सेमेस्टर वाला एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते हैं या एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इसका 40% आपको निकालना है, ठीक है। 20 से 20, यानी 20 में से कम आपको 8 नंबर लाना है। 20 में से अगर 8 नंबर लाते हैं कॉलेज की जो गतिविधि, जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं, तब आप अगले सेमेस्टर में बैठ पाएंगे। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से 40% टोटली रेशियो रहता है, और ये मैंने आपको समझा भी दिया अलग अलग एग्जाम्पल से, ठीक है। और जब टर्म टेस्ट में आपके नंबर कम आ जाते हैं या नहीं देते हैं, तो कॉलेज वाले अगर अलाउ नहीं करते तो आपका एग्जाम फॉर्म न तो वो एक्सेप्ट करेंगे न फॉर्म सबमिट होगा। समझ में आया? इसी प्रकार से अब मेन एग्जाम जो होता है, मेन एग्जाम जिसको हम कहते हैं सेमेस्टर एग्जाम, क्या कहते हैं? सेमेस्टर एग्जाम। तो अब नियम बदल चुका है, अब सेमेस्टर एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है? 80 नंबर का। तो इस बार है ना, इस बार सब गणित आंकड़ा ज्ञान जो है वो सेमेस्टर एग्जाम पर ही है, क्योंकि 80 में से एग्जाम होगा, और 80 में से जिस स्टूडेंट के 32 नंबर भी नहीं आए ना, यानी 32 नंबर नहीं आए, तो वो ड्यू है, और 2 से 3 सब्जेक्ट में ड्यू रह गया, मतलब फेल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 80 में से आपके कितने नंबर लाना जरूरी है? आपके 32। और इंटरनल असाइनमेंट में आपका जो कॉलेज के जो 20 नंबर जा रहे हैं, 20 में से आपको कितना नंबर लाना जरूरी है? 8 नंबर। देखो 80 का 40% यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिए। 20 से 20 कितना हो गया? 832, यानी 32। तो अब देखिए फिर ये 20 और 80 कितना होता है? 100। अब 100 में से 8 और 32 कितने हो गए? 40। तो आ गया ना रेशियो, आपके सामने। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। और इसलिए अब सेमेस्टर एग्जाम, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या एमए, जो जितने भी है एमए के वगैरह, तो सभी के 40% क्वालिफाई है। अगर इतने नंबर नहीं लाते हो तो आपके सब्जेक्ट में आपको बैक मिल जाएगा, और 2 से 3 बैक आते ही आपका वो नेक्स्ट सेमेस्टर नॉट एलिजिबल आ जाएगा। तो इसलिए इस जानकारी को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टर्म टेस्ट के लिए मोटिवेट करें, और ये रेशियो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आप इतनी तैयारी के बावजूद मेन एग्जाम फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसमें 32 से कम आगे तो स्थिति बिगड़ सकती है, ठीक है। तो ये जानकारी आपने दोस्तों को शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न, कोई डाउट है तो कमेंट आपके पास है। मैं विदा लेता हूँ आपसे, अगली इंपोर्टेंट क्लास में मिलूंगा आपके लिए, इंपोर्टेंट क्लास शाम की लाइव क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।